हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज से हम लेवल 2 चालू कर रहे हैं। मुझे आशा है, आशा नहीं विश्वास है कि अभी आप लोगों का थोड़ा थोड़ा प्रेम बढ़ने लग गया है कृष्ण की ओर, है ना। और इसलिए तो आप लोग सब लोग सवेरे सवेरे उठ करके इस क्लास में आए हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बधाई और सभी का बहुत स्वागत। मैं मंगलाचरण करती हूँ और पहले मैं शेयर कर लेती हूँ अपना टेक्स्ट और फिर हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च सॉरी श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम चालू करते हैं आज से अध्याय पहला, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब इस टाइटल में जो जो शब्द आए हैं आप सबको मालूम है। कुरुक्षेत्र, जहां पर युद्ध होने जा रहा था, और ये एक हरे अत्यंत कृष्ण पवित्र माता जी। क्षेत्र। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये एक अत्यंत पवित्र स्थान है। कुरुक्षेत्र क्या है? पवित्र स्थान है। हाँ, आज भी लोग वहां पर जाते हैं, कुछ वैदिक विधियां करने के लिए आज भी जाते हैं, और बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। युद्ध हो रहा है वहां पर। हाँ? किसके बीच युद्ध हो रहा है? कौरव और पांडवों के बीच में। जबकि वे दोनों दोनों पक्ष क्या थे? हरे कृष्णा जी। एक करने बीप हरे, करके बताया था। आप बोल रहे थे मोहन प्रभु? नहीं नहीं वहां पे हाँ जी। तो ये दोनों पक्ष क्या थे? एक दूसरे के सगे चचेरे भाई थे।
है ना, फिर भी उनमें युद्ध हो रहा था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कौन करने जा रहा है? सैन्य निरीक्षण अर्जुन, जो पांडवों के पक्ष में थे, पांडव थे और बहुत ही टॉप मोस्ट धनुर्धारी योद्धा थे, है ना। धनुष बाण चलाने में उनका कोई तोड़ नहीं था, इस प्रकार का अब ये टाइटल है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण दोनों पक्षों का करने जाने वाले थे वे। तो देखते हैं हम आगे क्या बोलते हैं। हमको सारे श्लोक लेना है, सारे अनुवाद पढ़ना है और साथ में हम डिस्कशन करते जाएंगे। किसी को कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, धृतराष्ट्र अर्थात कौरवों के, सारे कौरवों के पिता, और पांडवों के ताऊ जी यानी बड़े चाचा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय को। संजय हैं उनके सचिव, और संजय जो है वे व्यास मुनि के शिष्य भी थे। तो हुआ क्या, धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, तो वो बड़े उत्सुक थे कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है दोनों पक्षों के भाइयों के बीच में। हाँ, तो बड़े उत्सुक थे कि पता करना है क्या हो रहा है, लेकिन वो तो जन्मांध थे। तो इसलिए धृतराष्ट्र की विनती पर संजय जो उनके सचिव थे उनको व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी थी, और ये उनको मतलब इतनी ताकत दी थी, इतनी दिव्य दृष्टि ऐसी थी कि वो पूरा देख सकते थे, हस्तिनापुर के महल में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकते थे, और वहां पर क्या हो रहा है सब कुछ वो नैरेट करके बताते थे धृतराष्ट्र को। इवन कुरुक्षेत्र में जो बातें होती थी वो भी वो सुन सकते थे। तो इस प्रकार से ये दिव्य शक्ति संजय को प्राप्त हुई थी। तो धृतराष्ट्र, एक ही श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने पूरे भगवत गीता में। टोटल 700 श्लोक है भगवत गीता के। उसमें से केवल एक श्लोक संजय सॉरी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये उनको भी पता है धर्म भूमि है। अब भूमि का भी बहुत असर हो जाता है व्यक्ति पर, है ना। जिस स्थान पर हम हैं तो उस स्थान का भी हमारे विचारों पर असर होता है। अब धृतराष्ट्र को ये लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के शक्ति के कारण इन दोनों के विचारों में कुछ बदलाव आ जाए, कि दोनों युद्ध ही ना करना चाहे दोनों पक्ष, ऐसा तो नहीं है। और फिर उन्होंने देखिए एक प्रकार से कितना अलगाव कर दिया, मेरे तथा पांडु के पुत्र, है ना, एक दीवार खड़ी कर दी। इस प्रकार से परिवार का विभाजन उन्होंने विभाजन करके वो प्रकट हो रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार से वो अपना और पराया मान रहे हैं, है ना, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। एक्चुअली इवन आज भी कई घरों में ऐसा होता है कि जब किसी भाई की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे भाई, विशेषतः उनसे बड़े भाई, सभी बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों के समान पालते हैं, है ना। उनको फर्क ही नहीं करते कि ये मेरा है और ये मेरे भाई का पुत्र है, फर्क ही नहीं करते। इतना मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई है कि जब किसी की छोटे भाई की अगर मृत्यु हो जाए तो बड़ा भाई अपने ही पुत्र मानता है। और यहाँ पर धृतराष्ट्र देखिए, मेरे और पांडु के पुत्र, है ना, इस प्रकार का उन्होंने अलगाव यहाँ पर प्रकट किया है। आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब ये भगवत गीता यथारूप मेरी आशा है आप सबके पास होगी ये किताब। इसमें सुंदरता देखिए, प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे से किया है, हर शब्द का अर्थ दिया है। तो किसी को कुछ भी नहीं आता संस्कृत तब भी वो पढ़ सकता है। उन्होंने तो जो अंग्रेजी वर्षन है
तो उसमें तो श्लोक ऐसा देवनागरी लिपि में भी है, फिर अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्शन है उसका, और फिर अंग्रेजी में सारे अर्थ है, और फिर सब अनुवाद और परपर्ट्स है। तो आप देखिए कितनी मेहनत की है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, क्योंकि उनको मालूम है संस्कृत तो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो हर एक शब्द का अर्थ दिया है। देखो, वचनम अब्रवीत, तो यहाँ पर वचनम अब्रवीत है ना। हम नहीं तो उच्चारण करते हैं वचनम अब्रवीत, लेकिन वो अब्रवीत करेंगे तब उसका अर्थ हो जाता है कहा, है ना। वचनम यानी शब्द कहे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इतना महान काम किया है ये सब हमारे लिए। ये तो केवल 700 श्लोक है। आप सोचिए भागवतम, भागवतम में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। हर श्लोक का इस प्रकार से अनुवाद, तात्पर्य, जबकि उनकी मृत्यु हो गई थी 10वें स्कंद को ही लिखते समय प्रभुपाद जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके शिष्यों ने 12 स्कंदों तक वो पूरा भागवतम तैयार किया है ना। तो ये हम सच्ची में ऋणी है प्रभुपाद जी के कि उन्होंने इतना सब रेडीमेड हमारे लिए दिया है। अब हमारे जैसे तो क्या बोलेंगे, पतित हम ही लोग हो सकते हैं अगर इसका भी हम उपयोग ना करें तो, है ना। दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं अगर इनको, ये रेडीमेड साहित्य को भी हम ना पढ़े तो, है ना। और फिर इसके अलावा तो हमको वैदिक साहित्य, मतलब ये तो सब सार है ना। तो भगवत गीता सार है सारे उपनिषदों का, और भागवतम सार है वेदांत सूत्रों का। सारे वेदांत पुराण वगैरह सबका सार है भागवतम। तो केवल ये दो पढ़ के हमको सफिशिएंट ज्ञान हो जाता है कि हमारा हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा जो मतलब सनातन धर्म, उसमें क्या बताया है, कृष्ण कौन है, कृष्ण ने किस प्रकार रचना की सृष्टि की, सब कुछ ज्ञान हमको केवल ये दो के माध्यम से हो सकता है ना। तो इनका अभ्यास हमने जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन के गुरु कौन? अर्थात द्रोणाचार्य। अब यहाँ पर देखिए, राजा दुर्योधन, वैसे तो अभी राजा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बटरिंग करने के लिए, किसकी? धृतराष्ट्र को थोड़ी सी मन में तसल्ली देने के लिए, आज नहीं तो कल राजा बनेगा दुर्योधन, ये विचार थोड़े से प्रकट करने के लिए संजय ने इस प्रकार से बोला। और पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर, पांडुपुत्रों ने अपनी सेना की व्यूह रचना की थी, कौरवों ने अपनी सेना की थी, लेकिन पांडवों की जो व्यूह रचना थी वो बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से की हुई थी। और वो देख करके दुर्योधन के मन में थोड़ी सी आशंकाएं आई, थोड़ा सा अपने गुरु के प्रति भी थोड़ा सा मन में विपरीत विचार आए उसके। क्यों? वो हम अगले श्लोक में देखेंगे क्यों अपने गुरु को ऐसे बोल रहा है दुर्योधन। हाँ, तो आगे देखते हैं। पश्यैतान् पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो एक प्रकार से टॉन्ट मार रहे हैं अपने गुरु को। क्या बोल रहे हैं कि जरा देखिए पांडुपुत्रों की सेना को, हाँ, और ये आपके बुद्धिमान शिष्य, हाँ, ये द्रुपद के पुत्र द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये एक समय में मित्र थे, लेकिन कुछ कारण से उन दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद हुआ, एक प्रकार से शत्रुता ही हो गई थी। तो द्रोणाचार्य के पास तो सारे युद्ध कौशल थे, वैसे द्रुपद उनको हरा नहीं पा रहा था कि उनको वो करके अपने कब्जे में ले ले, नहीं कर पा रहा था। तब द्रुपद ने क्या किया था, एक यज्ञ किया था, और इस इच्छा से किया था कि जो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब उस यज्ञ के कारण उनको धृष्टद्युम्न प्राप्त हुआ था। अर्थात जन्म से ही ये सबको पता था कि इसके कारण द्रोणाचार्य की मृत्यु होने वाली है। लेकिन उस समय के विचारों की सुंदरता को आप लोग देखिए
कि इसके बावजूद द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब ये ऐसा कौन कर सकता है बताइए? यानी शत्रु होने के बाद भी द्रुपद को भी पूरा विश्वास था द्रोणाचार्य पर कि वो पूरी शिक्षा देंगे मेरे बेटे को, और द्रोणाचार्य ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसको शिक्षा देने में, पूर्णतया उसके सारे युद्ध कौशल उसको सिखाए। तो इसलिए दुर्योधन नाराज हो रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से इस सेना को व्यवस्थित किया है, व्यूह रचना की है ना। तो इस प्रकार से वो एक मतलब कलुषित विचारों से एक टॉन्ट जैसे अपने गुरु को मार रहा है ना दुर्योधन। तो ये योग्य नहीं है, बिल्कुल भी योग्य नहीं। अपने गुरु के जो भी निर्णय है, अपने गुरु की जो भी कार्य है, उसके प्रति शिष्य ने इस प्रकार का विचार व्यक्त करना, विपरीत विचार करना, ये योग्य नहीं है। लेकिन दुर्योधन तो था ही वैसा। लेकिन देखिए उनकी चतुराई भी देखिए, है ना। आगे देखेंगे हम कि उनको लगता है कि अरे मैंने इतना बोल दिया, अब मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वो उनको वो भी करते हैं, पैसिफाई भी करते हैं आगे जाकर के। दुर्योधन दुर्योधन बहुत वाक्चतुर थे एक्चुअली। तो किस समय कैसे बोलना है, गुस्सा भी आता है, और कभी नरमाई से प्रेम से भी बात करना, तो सब तरीके का उसको वाक चातुर्य उसको उसके पास था। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इन सबके नाम गिना दे कि अर्जुन और भीम तो है ही बहुत अच्छे युद्ध करने वाले, युद्ध कौशल युक्त, लेकिन उनके साथ ही और भी है, ये लोग हैं। और भी बता रहे हैं, दृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथी धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। है ना। ये सारे नाम गिना दिए कि देखिए अपने अपोजिट जो युद्ध करने के लिए तैयार है पांडव लोग, उनके पास कौन कौन है, इतने सारे वीर है। बोल रहे हैं पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब उनको क्या लगा दुर्योधन को, मैंने तो सब उनके ही योद्धा गिना दिए, ऐसा नहीं, इनका डिमोरलाइज नहीं होनी चाहिए मेरी सेना, है ना। इसलिए अब बोल रहे हैं, एक तो उनको द्विजोत्तम करके संबोधित कर रहे हैं, है ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है ना। उनके मन में आया कि सारे उनके ही अच्छे अच्छे योद्धाओं के नाम गिना रहा हूँ, अपने भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो भी बताना आवश्यक है, नहीं तो सब लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनका जो स्वाभिमान है डगमगाएगा, आत्मविश्वास डगमगाएगा। तो बोल रहे हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, है ना, यानी एकदम उनको वो कर रहा है कि आप तो इतने बड़े योद्धा है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ठीक है। तो ये भी बता दिया कि नहीं नहीं उनके यहाँ है तो क्या हुआ, मैं अपने पास भी तो कितने अच्छे वो है, वीर है, स्वयं आप इतने बड़े वीर, है ना। फिर भीष्म कर्ण सबके नाम गिना रहे हैं, है ना। तो दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्ती या भूरश्रीवा बाह्य को
के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, हाँ, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को बाही थी। तो इस प्रकार से ये सारे रिश्ते यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियर किए हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो अपने तरफ के अच्छे पॉइंट्स अभी दुर्योधन गिना रहे हैं अपने आचार्य के सामने, अपने गुरु के सामने। तो बोल रहे हैं कि अनेक वीर है जो मेरे लिए जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वैसे तो क्षत्रिय जब युद्ध करने आता है तो उनके मन को वो रहती, तसल्ली रहती है कि यहाँ पर युद्ध में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी कोई बात नहीं। ये तो निश्चित रूप से, फिर भी अपने ही पक्ष के बारे में जीवन त्याग की बातें करना थोड़ा सा ये योग्य नहीं लगता, क्योंकि एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। बोलते ना अपशकुन जैसा, हम किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और हम बोलते हैं कि अरे ये वो नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अपना काम ही नहीं हो जाएगा। लोग बोलते हैं अरे अशुभ बातें क्यों कर रहे हो, शुभ सोच के निकलो, अच्छा बोलो, अच्छा होगा। लेकिन ये दुर्योधन को नहीं समझ रहा। वो बोल रहा है कि मेरे लिए बहुत लोग जीवन त्याग कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। क्यों सीमित है? आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भी कृष्ण के पास युद्ध के पहले मदद मांगने के लिए गए थे कि आप हमारे पक्ष में आ जाओ। तब कृष्ण ने बोला था कि मेरे में दोनों भी आए हुए हो आप लोग, तो मैं मेरे ही शक्ति के दो पार्ट्स करता हूँ। एक तरफ है मेरी सारी सेना और दूसरी तरफ हूं मैं निशस्त्र। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं उस पक्ष में रहूंगा। तो आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने तुरंत बोला मुझे आपकी सेना दे दीजिए। और अर्जुन बड़े ही खुश हुए, क्योंकि उनको चाहिए ही थे केवल कृष्ण, सेना मिले ना मिले। तो ये दोनों की विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क था। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति तो अपरिमेय है, बहुत ज्यादा है हमारी शक्ति। उस मान से पांडवों की शक्ति सीमित है, मर्यादित है, क्योंकि उनको सेना कृष्ण की मिली ही नहीं। बाकी सेना का जो नंबर था वो काफी कम था, कौरवों की सेना की तुलना में बहुत कम सेना थी उनकी कौरवों की तुलना में। फिर भी देखिए भगवान जहां पर होते हैं वहीं पर विजय होती है ना। अयनेषु च सॉरी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सॉरी, गड़बड़ है आज। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो सबको दुर्योधन बोल रहा है, आचार्य को बोल रहा है और सभी को बोल रहा है कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है और इसको कौन लीड कर रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है? स्वयं पितामह भीष्म। तो आप सब लोग उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए अपने अपने मोर्चे पर तैयार रहे, है ना। इस प्रकार से ये बोल रहे थे। हम्म ये देखो, यानी कितनी वाक चतुरता है देखिए। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे,
है ना। तो इस प्रकार वाक चातुर्य और कूटनीतिक विचारों वाले, मतलब कैसी परिस्थिति को संभाल लेना, ये दुर्योधन बराबर जान रहे हैं। और वे इस प्रकार अपने सभी लोगों को बोल रहे हैं कि पितामह तो बहुत ताकत वाले है ही, सेना तो अपनी बहुत बड़ी है ही, फिर भी सबको अपने अपने मोर्चे पर डटे रह करके भीष्म पितामह की सहायता करनी है। हाँ? तस्य संजय न हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हम्म। तो चलिए, युद्ध की शुरुआत होने ही जा रही है। तो क्या हुआ, दुर्योधन ये बातें कर ही रहे हैं आचार्य के साथ। तभी वयोवृद्ध, जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं पितामह, है ना, वो कितने उन्होंने चेंजेस देखे हस्तिनापुर के राज्य साम्राज्य में, लेकिन उन्होंने ये इच्छा मरण को, उनको वो था, वरदान था। तो उन्होंने निश्चय किया था कि जब तक हस्तिनापुर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा, तब तक मैं अपना जीवन और हस्तिनापुर की सहायता के लिए मैं जीवित रहूंगा, इस प्रकार का उनका निश्चय था। तो इसलिए उनको कुरुवंश के वयोवृद्ध, बहुत वृद्ध हो चुके थे, परम प्रतापी, उनके समान तो योद्धा कोई नहीं था, है ना। उन्होंने तो स्वयं परशुराम को भी एक युद्ध में उनको एक प्रकार से हरा ही दिया था, ऑलमोस्ट, है ना। तो इतने परम प्रतापी है ये, उन्होंने अपना शंख उठाया और बजाया, और उसकी गर्जना इतनी बड़ी थी जैसे कि कोई सिंह गर्जना करता है, जंगल का राजा। हाँ, तो उस प्रकार से इनका शंख ध्वनि था, जो सुनकर के दुर्योधन बड़ा हर्षित हो गया। सभी कौरव बड़े हर्षित हो गए, उनके हृदय में ठंडक पहुंची कि हाँ, हमारे पास ऐसी गर्जना करने वाले भीष्म पितामह है, इतनी बड़ी सेना है, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सभी लोग अपने अपने उसकी ध्वनि करने लगे, शंख बजा रहे थे, नगाड़े, बिगुल, अनेक अनेक वाद्य वहां पर बजने लग गए, और एकदम कोलाहल पूर्ण नाद हुआ वहां पर। ततः श्वेतैर्हरै युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदभ्नतु। अब ये कौन किसको नैरेट कर रहा है? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना। वो क्या बोलते हैं, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पर विशेषण क्या दे रहे हैं? दिव्य शंख। वहां पर सिंह गर्जना किसी ध्वनि बोला है भीष्म पितामह के शंखनाद को, यहाँ पर बोल रहे हैं दिव्य, यानी वो इस धरती का है ही नहीं, ऐसा नाद उन शंखों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है ना। ये देखिए, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तात्पर्य। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जयसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण की शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा, वहां विजय निश्चित है।
तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमारे लिए स्पष्ट कर दिया कि ये दिव्य शंख है, अर्थात इससे सूचना मिल रही है कि जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं है वहीं पर विजय होगी, वहीं पर श्री होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये एक बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अब शंखों के नाम बता रहे हैं हमको, है ना। पांचजन्य कृष्ण का है। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो इस प्रकार यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऋषिकेश यानी जो अपने समस्त इंद्रियों का स्वामी होता है वो ऋषिकेश, हाँ, सारे ही इंद्रियों का स्वामी। तो इस प्रकार से यहाँ इंडिकेट किया है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दद्मौ पृथक पृथक। तो यहाँ पर सबने अपने अपने शंख बजाए और जो महत्वपूर्ण योद्धा है उनके शंखों के नाम भी दिए हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हम्म तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था, है ना। तो एक्चुअली इस सब के कारणीभूत कौन थे? इस सब युद्ध के कारण कौन थे? एकमात्र कारण धृतराष्ट्र थे। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा अपने पुत्र में भी जाने दी, और वो महत्वाकांक्षा, राजा होने की महत्वाकांक्षा किसी भी तरीके से पूरी हो जाए, इसके लिए वो मतलब वो नीतिमत्ता को छोड़कर भी उनका बिहेवियर रहता था। तब भी इन्होंने उनको टोका नहीं, मना नहीं किया, है ना। जबकि पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र अगर गलत रास्ते जा रहा है तो उसको बताएं और उसको योग्य मार्गदर्शन करें। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र पूरी तरह से विफल रहे अपने पिता के रूप में जो उनके कर्तव्य थे वो निभाने में, है ना। ये यहाँ पर हमको पता चलता है ना। सघोषो धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लग गई। यानी अब उनके हृदय कांप गए सारे कौरवों के, क्योंकि ये ध्वनि इतनी दिव्य थी, है ना। कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंख, और फिर युधिष्ठिर, भीम, सब लोगों के, सभी योद्धाओं के अलग अलग शंख, ये शंखम दद्मौ पृथक पृथक जो हुआ, सबने अपने अपने शंख बजाए, और वो नाद इतना दिव्य था, इतना भयंकर था कि वो सुनकर कौरवों के पक्षों के सारे ही लोग जो थे उनके हृदय कांपने लगे, उनके हृदय कांप गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल जो सुनियोजित प्रकार से युद्ध होना है वहां तक सब हम देख रहे हैं कि तो सबने शंख बजाए, अर्थात युद्ध प्रारंभ होने ही जा रहा है। और अर्जुन ने अपना धनुष बाण भी हाथ में उठा लिया, तैयार हो गए बाण छोड़ने के लिए। और तभी उनके मन में कुछ आया। तो क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण से अर्जुन ने, क्या वचन कहे हैं? संजय अभी तक नैरेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हाँ, तो अर्जुन को अभी इच्छा हुई कि जरा देखे तो कौन कौन है हमसे युद्ध की इच्छा रख करके यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं, जरा देखे कौन कौन है। ठीक है, तो अब सब चालू हुई कृष्ण की लीला। यहाँ तक तो अर्जुन बिल्कुल जैसे सामान्य योद्धा व्यवहार करता है वैसे कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो है ये हुई कृष्ण की लीला शुरू। क्यों? क्योंकि भगवत गीता उनको देनी थी हम सभी लोगों के लिए। उस समय जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है उसके थोड़े ही समय बाद कलयुग शुरू होने वाला था। तो इस प्रकार से कलयुग के लोगों के लिए जो बहुत कठिन समय सभी के लिए होने वाला है, ये जानकर भगवान ये ज्ञान देना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन के मन में इस प्रकार से अभी विचारों का प्राकट्य उनके साथ हो रहा है। तो इस अभी कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बने थे उनके सारथी, है ना, रथ चला रहे थे। तो अब देख रहे हैं, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन ने ये बोला कि वहां पर जाकर के मुझे देखना है कि कौन ये दुर्योधन के चक्कर में पड़ करके यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ये संजय बता रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ ऋषिकेश यानी जिन्होंने अपने इंद्रियों पर पूर्णतः विजय पाया है। हाँ, और यानी ऋषिकेश किसको बोला जाता है? कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ही सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारे इंद्रियों के भी स्वामी वो ही है, क्योंकि हमने देखा था कि सभी जो कुछ भी है इस जगत में वो सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। तो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण को बोला गया है। और गुड़ाकेश किसको बोला गया है? गुड़ाकेश अर्जुन को बोला गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी नींद पर विजय पा ली थी। कि हम कैसे, हम नींद के उसमें चले जाते हैं, अगर नींद आई तो हमको सोना कंपलसरी है, लेकिन अर्जुन ने नींद पर विजय पा ली थी, तो इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। अब नींद का तात्पर्य अज्ञान से भी होता है ना। आप सबको पता है कि नींद और अज्ञान ये समानदर्शी शब्द कहे जाते हैं। तो अज्ञान पर भी विजय पा ली है, ऐसे अर्जुन के बारे में संजय बता रहे हैं। यानी संजय जानते हैं कि ये इनके पास इनका अज्ञान नहीं है, जो कुछ ये कर रहे हैं ज्ञान युक्त विचारों से ही इनकी सारी क्रियाएं हो रही है। तो हे भरतवंशी,
संजय ने बोल रहे हैं, हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा किया। वो उत्तम रथ जिसको अर्जुन को दिया गया था अग्निदेव द्वारा, है ना, अग्नि द्वारा प्राप्त ये रथ लेकर वहां दोनों सेनाओं के बीच में आ गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो कृष्ण लेकर गए वहां पर रथ दोनों सेनाओं के बीच में और बोले कि देखो, तुमको जो देखना है ना, तुम देखो यहाँ पर। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। पृथा यानी किसके लिए बोला है? पार्थ किसके लिए बोला है? पृथा के पुत्र, पृथा यानी कुंती माता का नाम है एक। तो इस प्रकार पार्थ अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हाँ? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण जताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे भाई हो एक प्रकार से, है ना, कजिन, भाइयों का रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हारा ये सारथ्य मैंने स्वीकार किया है। और कुरुओं को देखो, तो इससे क्या अभिप्राय था कि कुरु जो तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो उनको देखो तुम, क्योंकि तुम तो एक अलग कुल से हो, पृथा पुत्र एक प्रकार से संबंधित बोल के मेरे तुम भाई हो। हाँ, ये थोड़ा सा भगवान ने यहाँ इंडिकेट किया। तत्रापश्यत् तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरभि सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। तो इतने सारे अपने ही सारे रिश्तेदार देखे उन्होंने। हाँ, जो युद्ध की अभिलाषा लेकर वहां पर उपस्थित हो गए थे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो उसके मन में एकदम करुणा जाग गई सारे अपने ही रिश्तेदारों को देख करके। तो उनके मन में अनेक विचारों का एकदम कोलाहल जैसा मच गया। और फिर अर्जुन क्या बोले? अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हाँ, तो इस प्रकार भक्त जो है कितने कोमल हृदय का होता है, उसको किसी की भी मतलब किसी को भी कष्ट पहुंचाना बहुत ही तकलीफदायक होता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो कि वीर योद्धा थे,
उनको उनके मन में भी इतनी करुणा आई कि उनका शरीर कांपने लग गया और मुंह सूखने लगा। तो इस प्रकार से उनको बहुत ज्यादा करुणा आई। यहाँ पर एक भागवतम का श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणस्तस्य समासते सूरः हराव अभक्तस् कुतो महद गुणा मनोरथे ना सती धावतो बहि। हाँ, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ठीक है ना। तो ये कितना सुंदर श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन, हाँ, सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरः। सूर यानी कौन? असुर और सुर, सुर यानी देवता। तो देवताओं के से गुण अपने आप ही उनमें प्रकट होते हैं, लेकिन वो अभक्त के मन में कभी गुण अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि उसका तो भौतिक जगत में ही वो पूरी तरह से उसका मन मंडराता रहता है ना, उधर ही उसका आकर्षण होता है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इस प्रकार से अलग अलग जो लक्षण है करुणा के, और मतलब अनिच्छा से वहां पर वो खड़ा है। इस प्रकार से जो शरीर में विचारों का बहुत ज्यादा प्राकट्य होता है, बहुत सारे विचार, निराशामय विचार जब शरीर मन में आते हैं, तब शरीर में जो जो विकार दिखते हैं उन सबको अर्जुन महसूस कर रहा था। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो वो करुणा दया इतनी ज्यादा हो गई उनके मन में कि वो अब और खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, जबकि वो युद्ध की तैयारी से आए थे। लेकिन ऐसे मन में विचार आए कि वो अब शरीर ही उनका पूरा उनका जैसे साथ छोड़ रहा है, शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, खड़े रहने में असमर्थ है। इस प्रकार की अवस्था हो गई है और बोल रहे हैं कि सब कुछ विपरीत हो रहा है, अमंगल हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखिए, अब ये निराशा के इतने ज्यादा निराश होने लग गए वो, कि उनको लगा कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे क्या अच्छा उससे क्या अच्छा निष्पन्न होने वाला है, मुझे क्या अच्छा लगने वाला है उसमें, है ना। भलाई किसी की भी कुछ भी नहीं है, इनको सबको मार करके अगर मुझे राज्य भी मिल जाए तो मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। मैं उससे किसी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं रख रहा हूं मैं। ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं न महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यार्जनार्दन। क्या क्या विचार आ रहे हैं उनके मन में, देखिए। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं।
हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हम देखेंगे ये तो सारे विचार तो अच्छे ही है ना, सज्जनता के विचार है कि किसी को मार के हमें क्या लाभ मिलेगा। और यहाँ तो सारे मेरे संबंधी लोग खड़े हैं तो उनको मार करके अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, तो पृथ्वी की बात ही छोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से सारे विचार है। अब यहाँ पर हे गोविंद ऐसा संबोधित किया है अर्जुन ने। हर संबोधन के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है, हाँ। तो आप लोग जब ये डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का आपको अर्थ उसमें पता लगेगा। तो गोविंद यानी क्या, इंद्रियों को तुष्ट करने वाले, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, ऐसे गोविंद। लेकिन यहाँ पर गोविंद शब्द अर्जुन ने वापरा है और इच्छा क्या रखते हैं कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इन सबको मार करके मुझे कोई आनंद नहीं मिलने वाला। तो मुझे क्या आनंद मिलेगा, हे गोविंद तुम ही हो सब इंद्रियों को आनंद देने वाले। इस अर्थ से यहाँ पर गोविंद शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि भगवान कृष्ण है, इंद्रियों को तृप्ति कर दे सकते हैं, लेकिन वो कोई हमारी इच्छा प्रकट की और वो हमारी परिपूर्ण कर दे, ऐसी अपेक्षा हमने नहीं रखनी चाहिए, है ना। भक्तों की इच्छाएं वो पूरी करते हैं, लेकिन अभक्तों की कोई भी इच्छा पूरी करेंगे नहीं। आप उनको गोविंद बोल दीजिए, आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन वो बाध्य नहीं है आपकी इच्छा पूर्ण करने में, बाध्य नहीं है। वो करते हैं प्रेम पूर्वक। अगर किसी ने कुछ बोला तो प्रेम पूर्वक बोला गया वो कभी मान लेते हैं। भक्तों की तो बहुत मानते ही है, लेकिन हर किसी का वो, चाहे आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, वो बाध्य नहीं है ना। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर किया है प्रभुपाद जी ने। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती है। ये बहुत सुंदर वाक्य है ना, कि अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं तो हम अपने आप ही तुष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि पौधे की जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो पौधे के सभी अंग अपने आप ही तुष्ट हो जाते हैं। वैसे ही हमारी इंद्रिया भी पार्ट है भगवान की, अंश है भगवान के ही। तो हम जब भगवान को तृप्त करते हैं तो हम भी अपने आप तृप्त हो जाते हैं, सारे देवता भी अपने आप तृप्त हो जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदरता है हमारे वैदिक साहित्य की, है ना। यहाँ से हम समझ सकते कि हम अपने आप को तुष्ट, केवल मर्यादित रूप में अपने आप को तुष्ट करने का प्रयास ना करें। हम अगर भगवान कृष्ण को तुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, हम अपने आप हो जाते हैं। उसके लिए हमको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, बहुत सुंदर तरीके से बताया है। पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आतताई भी शब्द इस्तेमाल किया, और फिर बोलते कि हमको पाप भी लगेगा। तो ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि जो आतताई है उनका वध करने से हमको कोई पाप नहीं लगता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़प करने वाला, तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। हाँ, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ये हमारे वैदिक शास्त्र बोल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कौरवों ने तो एक दो नहीं 6 अपराध किए हैं, 6 प्रकार के अपराध किए हैं। विष दिया था भीम को, है ना। घर में अग्नि लगाई थी, वारणावत में उन्होंने लाक्षागृह बनाया था, और उसमें अर्जुन पांडवों को, सभी पांडवों को मार देने का उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। फिर घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, है ना, घातक हथियारों से आक्रमण भी किया था हर बार। विराट राजा के पास वो अज्ञातवास में थे तब भी किया था, और भी अनेक बार उन्होंने आक्रमण किया था, और अभी भी आक्रमण ही हो रहा है। फिर धन लूट लिया था उनका, है ना, जो उनका जस्टिफाइबल, उनका जो कुछ संपत्ति थी सब कुछ लूट लिया था, और दूसरे की भूमि हड़प करने वाला वो भी किया था। तो कौरवों ने तो 6 प्रकार के अपराध किए थे। और 6वां, सॉरी, पराई स्त्री का अपहरण, तो उन्होंने द्रौपदी को चीरहरण करने का प्रयत्न किया था। तो ये 6 भी अपराध उन्होंने किए हैं, एक दो नहीं 6 अपराध किए थे, जो आतताई प्रकार में आते हैं, और जिनको मारने के वैदिक शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इनको मारने से हमें पाप नहीं लगता। ये बताया गया है। यद्यपि अब आज की परिस्थिति को हम अगर समझ ले, तो हमने अगर ऐसा अपराध किया स्व संरक्षण के लिए किया है, तो वो शायद वो माफ हो जाता है। जज भी उसको स्व संरक्षण के लिए माफ करते हैं। लेकिन कई बार इसमें से कुछ हो सकते हैं कि जिसके लिए हमको राज्य जो है, हमारा शासन जो है, गवर्नमेंट, वो हमको सजा दे, लेकिन हमको बता रहे हैं कि पाप नहीं लगता। यानी भगवान की भगवान के न्यायालय में हम अपराधी नहीं बनते, है ना। भगवान के दृष्टि से हम अपराधी नहीं बनते, अगर हम इन आतताइयों का वध भी कर देते हैं तो। ठीक है ना। तो शास्त्र हमें बहुत उचित मार्गदर्शन करते हैं। हाँ? और तो और कई बार हम देखते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा अपराध करके, कोई खून वगैरह करके, और भी गंदे अपराध करके भी कोई कोई छूट जाते हैं, है ना। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस लगा करके छूट भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमने क्लियर करना चाहिए कि यहाँ पर शासन शायद उनको माफ भी कर दे, उनके प्रति कुछ अपराध को कोई दंड न मिले, लेकिन भगवान के न्यायालय में वो सब बराबर नोट होता है, और उनको बराबर सजा मिलती है। भागवतम के 5वें स्कंद में कौन से अपराध के लिए कौन सी शिक्षा है यमराज के पास, वो डिटेल में आया है, और वो बहुत भयंकर है, बहुत ही भयंकर है। हाँ? तो इसलिए हमने ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो कौन देख रहा है मुझे, मुझे कोई दंड नहीं मिलने वाला, है ना। गवर्नमेंट के लोग थोड़ी देख रहे हैं, मैं कोई किसी के उसमें फंसूंगा ही नहीं। लेकिन ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि सजा तो हमको मिल के रहेगी, हमारे अपराधों को माफी नहीं रहती ऐसे। जो यमराज का नियोजित वो है, वो तो होके रहता है, और वो बहुत बहुत ही ज्यादा भयंकर है। ठीक है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो,
है ना। तो कृष्ण को वो पूछ रहे हैं कि हाँ, इनको तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा होगा, हम भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको हमसे युद्ध करने में कोई पाप नहीं लग रहा होगा, उनको कोई गलत नहीं लग रहा होगा, है ना। मित्र द्रोह द्रोह करते हैं, परिवार को मारने की साजिश कर रहे हैं, उनको शायद उसमें कोई दोष नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम, है ना, लेकिन हम लोग तो अलग है, और हम ऐसे में अपराध देख सकते हैं, और इसलिए हम क्यों ऐसा गलत काम करें। इस प्रकार से उनके मन में विचार चल रहे हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो कुल का नाश यानी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि सारे पुरुष यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वो जब मारे जाएंगे तो जो उनके द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं परिवार में, वो नष्ट हो जाएंगे, और फिर कुल धर्म जो है वो भी नष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। हाँ, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों को की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं, है ना। आजकल हम देखते हैं परिवारों में बड़े लोग नहीं रहते, फिर क्या होता है, मनमाने ढंग से वो जीना चाहते हैं, सब लोग, यंग लोग, है ना, सभी लोग मनमाने ढंग से, उनको बड़ों का अंकुश नहीं चाहिए, लेकिन बड़ों के अंकुश के बिना होता क्या है, वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे व्यसनों में वे फंस जाते हैं कि फिर उनको मुक्ति लाभ की कोई आशा ही नहीं रहती। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना। तो हम जानते हैं कोई भी युद्ध होता है जिसमें प्रमुखतः पुरुष मारे जाते हैं, तो क्या हो जाता है, घर में बचे हैं स्त्रियां और बालक, है ना, बच्चे बच जाते हैं, और फिर स्त्रियों को कोई सहारा न होने से हो जाता है उनका शोषण, और वो दूषित हो जाती है, उनका पतन हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, अवांछित संतानें ऐसी उत्पन्न हो जाती है, जिससे समाज का पतन होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन भविष्य का देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने देखा अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी, फिर जो पितर लोग जो चले गए हैं, मृत्यु हो गई जिनकी, उनको जो यथा योग्य जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अब हमारे मन में शंका आ जाती है कि ये सब क्रियाएं कैसे करें, और करना आवश्यक है, इस प्रकार से बहुत मन में शंका आती है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं कि भागवतम में कहा गया है, देवर्षिर भूतात्म भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम मृणी च राजन, सर्वात्मना यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है।
तो ये विशेषकर भक्त के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि भक्त अगर ये सब, यानी ये सब कौन है, ये इनका हम पर ऋण है, देवों का हम पर ऋण है, जीवों का हम पर ऋण है ना, मुनियों का ऋण है, स्वजनों का ऋण है हम पर। तो ये ऋण से मुक्त होने की क्रियाएं हमको करनी चाहिए। लेकिन अगर हम भक्त बनते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो इन सभी के ऋणों से हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए भक्तों का, इसलिए हम बोलते हैं ना, भक्तों का जीवन कितना सुंदर, उनको ऐसे सब बंधनों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। केवल कृष्ण को तृप्त करो, सब कोई, सब देवता, सब मुनि, सब जीव, सब सजन पितर, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं केवल कृष्ण को संतुष्ट करने से, है ना। दोषैरैते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो भविष्य का बहुत कुछ सोच रहे हैं अर्जुन, और इस प्रकार बता रहे हैं कि कुल परंपरा नष्ट हो जाती है ना, तो इस प्रकार से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, तो दुष्कर्म बढ़ता है, और फिर जो कुछ समाज के लिए अच्छा हो रहा है वो सब विनष्ट हो जाता है। जैसे हम अभी भी देखते हैं कि सरकार कुछ अच्छी कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन जो समाज कंटक लोग हैं, जो दुष्कर्म में लगे हुए, उसका वो दुरुपयोग करते हैं, अच्छी स्कीम्स को भी बर्बाद करके छोड़ते हैं, है ना। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युनुश्र भवतीत्युनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। देखिए अर्जुन की विचारधारा किस प्रकार से बढ़ रही है ना। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो ये आत्म उसकी चल रही है, मतलब खुद की बुराई कर रहा है वो, कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। अपने ही लोगों को मार करके हमको राज्य भोगने की इच्छा है, ये हम कितना गलत सोच रहे हैं, ऐसे वो अपने आप को दूषण दे रहा है। यदि माम अप्रतिकारम यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त्र राष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतः तरन् भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब उन्होंने एकदम पूरी निराशा में आकर के वो क्या बोल रहे हैं, मैं निहत्था हूं और मुझे इस समय भी कोई मार दे तब भी वो मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो ये सब संवाद, यानी ये सब विचार उनके मन में आ रहे हैं अर्जुन के। तो ये सब संजय सुन रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया, है ना। तो यहाँ पर ये पहला अध्याय खत्म होता है। इसमें हमने पूरे अर्जुन के विचार देखे, उसके पीछे के बैकग्राउंड भी देखा कि उनको, यद्यपि उनको ज्ञान है, लेकिन कृष्ण ने थोड़ा ऐसी लीला की है कि उनकी मति भ्रमित हो गई है, अलग अलग तरीके के विचार उनके मन में आ रहे हैं, करुणा आ रही है ना, दया आ रही है, उनको लग रहा है मैं पाप कर्म में उद्युत हो रहा हूँ, पाप कर्म क्यों करूं मैं, है ना। इन लोगों को मार करके मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, इतना राज्य ही तो मिलने वाला है, राज्य पा करके मुझे कौन सा आनंद मिलेगा, है ना। फिर भविष्य का सोच करके वो सब
पितरों का पिंडदान नहीं होगा, अवांछित संतानें हो जाएगी, समाज दूषित हो जाएगा, सारे प्रकार के विचार वो कर करके, और अंत में बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही मैं निहत्था बैठा रहूं और मुझे वो लोग आकर मार दे, वो भी मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेयस्कर है। इस प्रकार बोल करके उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे मैं कृष्ण। बहुत अच्छा लगा था। है ना? हरे ऐसा पूरे पूरे श्लोक पढ़ते जाओ तो कितना अच्छा फ्लो मिलता है। और बीच बीच में अब पूरा तो पढ़ नहीं सकते, नहीं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य अगर पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन पूरा पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये आप लोग करने वाले हैं आगे के क्लासेस में। लेवल 2 में हम पूरे सारे श्लोक कवर करेंगे उसके अनुवाद के साथ, और समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। कहीं भी आप लोगों को कुछ पूछना भी है तो पूछ सकते हैं आप। तो आज का अध्याय तो एक दिन में हमने खत्म किया, कल का अध्याय बहुत बड़ा है, तो उसको हम ब्रेक करके 2 या 3 सेशंस में करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि उसमें थोड़ा समझना भी है। हम्म। तो कैसा लगा आज का अध्याय? अच्छा लगा माता जी। बहुत अच्छा मैम था, बहुत अच्छा बहुत माता जी। अच्छा। हाँ। तो ये भगवत गीता बहुत सुंदर है, बहुत रुचिकर है, बहुत आनंद आएगा आप सभी को। लेवल 2 में तो मुझे भी बहुत ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि हम सभी कुछ कवर करते जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। हम्म। तो चलिए, किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, अन्यथा हम। माता जी एक्चुअली ये एक मेरा प्रश्न है कि भागवतम की भी क्लास होती है, जो मैम आप बता रही थी कि भागवतम भी अच्छा भागवतम बहुत ही अच्छा है, लेकिन भागवतम की क्लासेस कंटिन्यूस चलती रहती प्रभु। लेकिन उसमें आपको मैंने बताया 18,000 श्लोक है। तो वो जैसे जी आज शुरू किए, रोज के जी दो चार भी किए, तब भी वो कई सालों तक चलती है। तो ऐसा नहीं जी हो सकता कि आप अगर क्लास ज्वाइन करो तो आपको शुरू से मिलेगा। आप बीच में से भी ज्वाइन करो, भागवतम के मिठास यही है कि आप बीच में जी से भी ज्वाइन करो तो कोई आपकी हानि नहीं होगी। तो उसके जी क्लासेस चलते हैं, देखिए सवेरे 2 क्लासेस चल रहे हैं 8 बजे। एक तो हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी लेते हैं, वो इंग्लिश में चलता है। और एक जी गौरीश्याम प्रभु जी लेते हैं, वो हिंदी में चलता है। वो 8 बजे से रहता है। तो जी माता क्षमा माता जी, प्लीज आप उसकी लिंक डाल दीजिएगा, तो किसी जी को माता उसका जी। आनंद लेना है तो ले सकते हैं। और जी माता जी, मैं डाल देती हूँ। हाँ। तो वो आपको शुरू से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सालों जी साल जी चलता है। तो जो कंटिन्यूस सुनते हैं उनको वो लिंक लगती जाती है। आपको शुरू में लिंक नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी बने रहिए, फिर आपको उसमें रुचि आने लग जाएगी। हम्म। ठीक है माता जी, ठीक है। बहुत सुंदर है भागवतम, तो बहुत ही सुंदर है। चलिए। माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी मैंने ना अटेंडेंस लिंक डाला है तो अच्छा सभी अटेंडेंस फिल करें। अच्छा अच्छा। तो सभी लोग वो लिंक पर जाकर के अटेंडेंस दे दीजिए। इसमें उपस्थिति अब आप लोगों की सबकी लग जाएगी। अब अभी ना इसमें माता जी का नाम नहीं आएगा टीचर में, तो आप परेशान मत होइएगा, अटेंडेंस लगा दीजिएगा पर अपना। हरे कृष्णा। सभी लोग अटेंडेंस कर लें, मैं तब तक रुकती हूँ। सबका हो जाएगा तो बता दीजिए, फिर हम बंद करेंगे अपना। जब तक किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज करें। हरे कृष्णा।